तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब वैक्सीनेशंस के बारे में तो सबसे पहले मतलब कोई भी पपी कैसा भी हो, वैक्सीनेशन तो इम्पोर्टेंट है। वो तो एनी हाउ हमें करवाना ही है। फिर हाँ, टेक केयर बहुत बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे साथ आंचल जी है और इन्होंने मुझे कल रिक्वेस्ट किया था कि इन्हें एक पोमेरेनियन डॉग ब्रीड चाहिए मेल में, जिसकी एज 40 डेज होनी चाहिए। तो आज हमने उनके लिए अरेंज किया है पोमेरेनियन का मेल पपी, जिसकी एज 40 डेज है। पहली डिवॉर्मिंग हो चुकी है और क्वालिटी ओवरऑल आप देख सकते हैं, प्योर ब्रीड है पोमेरियन का। इसके पहले कल भी हमने एक पोमेरियन डॉग ब्रीड डील किया था और आज हमने एक नया डॉग ब्रीड जो है वो नया पोमेरियन को डील किया है और इसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद है, आंचल जी मौजूद है। सो आज हमने इन्हें इनके साथ डील किया है और हम थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे। बेसिकली हम हर डॉग डीलिंग के साथ नए पेट पेरेंट्स को जो है नए गाइडेंस देते हैं कि कैसे उसकी केयर करनी चाहिए। सो फिलहाल तो अभी इसकी एज 40 डेज है। सबसे पहले जो हमें काम करना है, इसे 90 डेज तक नहलाना नहीं होता है। और जैसे कि ठंडी का सीज़न भी चालू है तो यहाँ पर हमें अपने डॉग को नहलाना नहीं होता है। अगर हम नहलाते हैं तो ऐसे में उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। सो बेसिकली आपको नहलाना नहीं है, लेकिन अगर बॉडी से इनके स्मेल आता है, क्योंकि ये लॉन्ग कोट वाले डॉग होते हैं तो इनकी बॉडी में से एक समय के बाद स्मेल आने लगता है। तो वो स्मेल ना आवे, इसके लिए हमें वेट वाइप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो टिश्यूज़ होते हैं वाइप्स के, वो हमें इनकी बॉडी पे रफ करना चाहिए ताकि इनकी बॉडी से जो स्मेल ना आए। उसके लिए आप परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको आँखों पर कभी भी स्प्रे नहीं करना होता है, ना ही कानों में। आपको इनकी बॉडी के नीचे के पार्ट पे ही सिर्फ स्प्रे करना होता है और उसके बाद जो है आप वाइप से इसे साफ कर सकते हैं। रहा सवाल डाइट का, तो डाइट में फ़िलहाल अभी हम उन्हें दे रहे हैं पेडिग्री का रेगुलर फूड। जैसे कि जहाँ से ये आया है वो इसे पेडिग्री का रेगुलर फूड दे रहे हैं। हम प्रीमियम फूड पे भी अपडेट इसे कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी वो रेगुलर फूड में इसे पेडिग्री दे रहे हैं। तो अभी हमें कुछ समय तक उसे यही देना है। फूड चेंज करने में कई बार जो है लूज मोशन या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी फ़िलहाल फूड चेंज ना करें। जो फूड खा रहा है वो आप उसी पर के स्विच ना करें। रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो अभी इसका जो एज है 40 डेज, 5 से 6 दिन के बाद आपको जो है वैक्सीनेशन इसे कराने के लिए नियर बाय डॉक्टर के यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर इनका हेल्थ चेकअप करते हैं और वैक्सीनेशन के सारे रूल्स आपको बताने के बाद वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीनेशन में हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये डॉग काफ़ी एक्टिव है और ऐसे में क्या होता है कि इनके अंदर 90 डेज तक कोई रेबीज का पॉइजन नहीं होता है। सो इसके पहले अगर आपको ये बाइट करते हैं तो आप सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन ले सकते हो, बट 90 डेज के बाद इनके अंदर पॉइजन के रेबीज के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये बाइट करते हैं तो आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। इवन आपके फैमिली में भी अगर किसी को काटते हैं तो रेबीज का खतरा हो सकता है। तो मेक श्योर आप इससे जो वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीन में ये भी होता है कि जो हमारे डॉग होते हैं उन्हें गैस्ट्रो, पार्वो, डिस्टेम्पर, रेबीज ऐसी बहुत सारी बीमारियों का लगने का चांस होता है। तो वैक्सीन कराने के बाद जो ये बीमारियां होती हैं इसे लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ऐसे हमारे डॉग जो है वो सेफ रहते हैं। सो इस तरह से इसका ख्याल रखना है। अभी पेडिग्री का फूड आपको सिर्फ दिन में 3 से 4 बार खिलाना है, ओवर फीडिंग नहीं करनी है। मेक श्योर आपको आधा मुट्ठी ही लेना है, आधा मुट्ठी लेना है और हल्का सा गर्म पानी में आपको बाउल में लेना है। उसमें आधी मुट्ठी जो है ये फूड को डालना है और 5 मिनट तक सोख होने देना है। जब वो पूरी तरह पाव की तरह फूल जाएगा तो आपको उसको मैश करके देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसे दिन में 3 से 4 बार फीडिंग करना है और हर एक फीडिंग के बीच में आपको 4 घंटे का गैप रखना है। बीच में आपको कुछ भी नहीं देना है। इवन अगर आप घर में कुछ खा रहे हो, स्पाइसी खा रहे हो, शुगर वाला कोई भी चीज़ खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली नहीं देनी है, क्योंकि ये इनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, जिससे इनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देनी है। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप हमारे यहाँ से पपी लेते हैं, इवन ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही है, सो अगर आप हमारे यहाँ से पपी लेते हैं तो आपको फूड फैसिलिटी दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने वाला हूँ। सो चलिए जान लेते हैं आंचल जी से कि क्या इनका फीडबैक है और क्या ये हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे जैसा पपी चाहिए था वैसे ही है ये। मस्तीखोर तो बहुत है, एक्चुअली बहुत है। ठीक है, फिर अभी देखते आगे क्या है। ठीक है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब वैक्सीनेशंस के बारे में तो सबसे पहले मतलब कोई भी पपी कैसा भी हो, वैक्सीनेशन तो इम्पोर्टेंट है। वो तो एनी हाउ हमें करवाना ही है। फिर हाँ, टेक केयर बहुत
बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। जी, जैसे कि ये हमारे फैमिली मेंबर हाँ, जैसे होते हैं, तो yes. ऑफकोर्स हमें एक बच्चे जैसा इनका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, कुछ दिन ही आपको ज़रूर परेशान करेंगे, बट आपका जब अटैचमेंट हो जाएगा इससे, तो ये आपको आपके बच्चे जैसे ही लगेंगे। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी ब्रीड लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुंबई से हैं तो आप हमारे शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल आउट ऑफ मुंबई हम अभी कोई भी डीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेट हमें कॉल कर रहे हैं और वो प्राइस के लिए भी कॉल करते हैं, हेल्प के लिए भी कॉल करते हैं। बट फिलहाल दोस्तों हेल्प तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन डीलिंग फिलहाल अभी हम आउट ऑफ मुंबई नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुंबई से हैं और अगर आप एक प्योर ब्रीड चाहते हैं कोई भी डॉग ब्रीड का, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको ऑन कॉल दी जाएगी। आप चाहे तो हमारे शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।